व्यूअर्स कैसे हैं आप सब। बड़ी देर बाद आपसे मुलाकात हो रही है और मैं ये अपना व्लॉग अपनी छोटी खाला को और मोनी खाला को और वसीम भाई को डेडिकेट कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे याद किया और आप लोगों में से किसी ने नहीं मुझे याद किया। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले ये देखें, मैंने फ्रोज़न चिकन लिया था, इसको मैंने थॉ करने के लिए रखा है, ओवन में ही थॉ करके इसको निकाल लिया है। लेकिन आप माइंड मत कीजिएगा, आप सब भी मुझे बहुत अजीज़ हैं। ये तो मैं मजाक से कह रही थी। अच्छा, ये छुरी देख रहे हैं आप मेरे हाथ में, इससे ना कट लगाने हैं इनके ऊपर, हैं ज़रा गहरे कट लगाइएगा। और फिर उसके बाद मैंने ये लिया है अदरक, पिसा हुआ अदरक है, सारे दा सारा नहीं पा देना तुसी, 1 टेबल स्पून बथेरा। तो और उसके साथ ये मैंने इतने लिए लहसुन, ये है कार्डमम, इसके भी आपने चंद लेने हैं, इलायची के दाने। ये रेगुलर स्पाइसेस हैं हमारे, कोई 12 14 18 मसाले नहीं है जनाब। अब देख सकते हैं जो उस नमकदानी में थे वो ही हैं ये वो डालने हैं इसमें आपने, ये धनिया और पुदीना, इनको आपने डालना है क्योंकि इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप हरी मिर्चों की पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं, लेकिन मैं एक और काम करूँगी, आगे जाके वीडियो देखिएगा। और ये है दही, ये आपने ले लेना है मुनासिब सा दही ले लेना है भाई, जितना आपका चिकन हो। ये प्याज है, इसको मैंने करना है डीप फ्राई। ये देखिए, इसमें मैंने ऑयल डाल लिया है, ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो मैंने इसमें डाल दिया प्याज। बस सब चीज़ें अब क्वांटिटी ना अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले लें। इसको अच्छा सा क्रिस्पी फ्राई करना है हमने, कुरकुरा सा हो जाए, ठीक है। कि जब मैं इसे पेपर पे निकालें ना तो खर 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 की आवाज़ आनी चाहिए, जैसे मेरे गले से इस वक्त आवाज़ बरामद हो रही है। ये देखें, ये सारी चीज़ें हमने इसमें लगा के रख दी। ये हमने डाल दिया काट के धनिया पुदीना, और उसके अलावा ये जो प्याज था उसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। आप चाहें तो इसको वैसे ब्लेंड भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छी तरह कर लें, हाथों से भी वैसे हो जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत इसका अरोमा आ रहा है और इसका कलर भी इधर बड़ा प्यारा लग रहा है। अब अच्छा, अगले दिन फिर मैंने ये काम किया, चिकन को मैंने ओवरनाइट पड़ा रहने दिया। ये देखिए, मैंने टमाटर लिए हैं, इनको मैंने कर लिया है ब्लेंड। ये थोड़ा सा पानी का छींटा डाल के ब्लेंड कर लें आप अच्छा सा। फिर जो कल जो ऑयल जिसमें मैंने प्याज फ्राई किया था ना, उसमें इसको मैं अच्छी तरह से ना इसको मैं पकाऊंगी ताकि इसमें कच्चापन ना रहे। ये देखें, भूनते भूनते इसका रंग किस कदर खूबसूरत हो गया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मेरे तो आपको पता है ऐसे ही मुँह में पानी आने लग जाता है। और ये मैंने फिर, अब मैंने, अच्छा आपने ना जो मैरिनेट किया हुआ चिकन उसको कम से कम 2 घंटे पहले निकालना है, फिर आपने ये डालना। और ये मैंने सुबह से आलू बुखारे भिगोए हुए थे, ये आलू बुखारे आपने पानी समेत ही इसमें डाल देने। याद रखिएगा, चिकन को 2 घंटे पहले निकालना है, उसे रूम टेम्परेचर पर लेके आना है, नहीं तो कच्चा पक्का बनेगा, फिर मुझे ना कहिएगा। अब ये देखें, इसका रंग मज़ीद हसीन हो गया है, ठीक है ना। अब ये मैंने ली थी मिर्चें, मैंने पेस्ट नहीं बनाई थी, मुझे अंदाज़ा नहीं होता पेस्ट का, मैंने इस पर कट लगा लिए थे। बस एक साइड पर कट लगाइएगा इस पर। और जो ये पड़े हुआ था ना, वही बचा हुआ ऑयल जो था प्याज वाला टमाटर वाला, उसी में मैंने इन मिर्चों को डाल के फ्राई कर सौते कर लिए, सॉफ्ट हो जाए। इनको मैंने अलग से निकाल लिया है। अब मैंने ये चावल भिगो दिए थे आधे घंटे के लिए, इसमें मैंने डाले हैं ये साबुत गरम मसाले इसके पानी में, जिसमें हमने इसको बॉयल करना है, ठीक है, ताकि फ्लेवर अच्छा सा आ जाए। और गरम मसाले के साथ आपने ये हरा मसाला भी डालना है, ये धनिया और पुदीना थोड़ा सा और आपने काटना है। फिर आपने एक कन्नी की गुंजाइश छोड़ के चावलों को बॉयल कर लेना है, और फिर अभी मैं इसके ऊपर से पानी गुजारूंगी। अच्छा, फिर आपने ये करना है कि एक लेयर पहले आपने लगानी है नीचे चावलों की, डायरेक्ट चिकन नहीं रखना, फिर वो दही वाला मिक्सचर, फिर चिकन, वरना डायरेक्ट रखा तो जल जाएगा। ये हमने लेना है लेमन जूस, ये सारे सारे दे सारे लीमू ना पा देना तुसी, मेरे वर्गा गला ही ना थोड़ा बह जाए। ये इसमें 2 3 बस लेमन काफ़ी हैं। और ये दूध आपने लेना है 1/2 कप, ठीक है। अच्छा जी, उसके अंदर आपने लेमन जूस के अंदर आपने कलर डालना है, और कलर आपने स्प्रिंकल करना है, फिर दूध में आपने थोड़ा सा कलर मिक्स करके डालना है। टॉप पे आपने फ्राइड हरी मिर्चें और ये हरा मसाला डाल के, ये देखिए मैंने कूड़ी डंडे से इस पर दम दे दिया, ज़रा इसको वेट ताकि अच्छा बन जाए। और ये तवा खूब एक साइड पे मैं तपा लेना, पहले 15 मिनट आंच तेज़ रखनी है, फिर तवे पे आपने मुंतकिल उसे करके आंच आपने कर देनी है मीडियम स्लो, और तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। इतनी देर में मैंने रायता बना लिया, ये प्याज टमाटर और खीरे डाल के। और उसके बाद ये देखें मैंने हटाया है, अब मैं नीचे से सरफेस इसको कर रही हूँ। गोश्त बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, दिखाने का मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि भूख बेइंतहा लगी हुई थी। और आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत कलर है, और बिलीव मी बहुत टेस्टी, बहुत डिलीशियस थी, इसका अरोमा बहुत अच्छा आता है। और बड़ा बुरा हाल था घर वालों का, नहीं तो मैं मेरा अपना भी इनफैक्ट, नहीं तो मैं आपको ना डेमोन्स्ट्रेशन ज़रूर देती, डेमो दिखाती कि ये देखिए जी कितना सॉफ्ट है चिकन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।